नेताजी, अब आपके दो नेता जेल में बंद हैं, उनके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, आगे वही होगा जो पीछे हो चुका है। उसमें कुछ बढ़ोतरी आएगी, कमी नहीं आएगी। लेकिन आप खाली यही पूछे कि उनके क्या करने हैं। आप ये बताइए कि पूछिए कि आप आगे करेंगे क्या, क्या नियम बनाएंगे। ऐसे कब तक चलेगा? ये हिम्मत कैसे हो गई सरकार की, जिन्होंने एक बूंद पसीना इस राज्य के लिए नहीं बहाया, वो आज हमारे लोगों को, उनको अरेस्ट कर रहे हैं जिनके माँ बाप जेलों में रहे, जिन्होंने यातनाएं सही और जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने कहा ना कि औरतें अपना सम्मान गंवाया। वो 42 लोग हमारे मारे गए, आखिर क्या, किस लिए मारे हो? इस विषय पर पहले चर्चा करिए। क्यों मरे थे वो 42 लोग? आखिर मैंने एक शब्द आपको पहले भी कहा कि वो पागल तो नहीं थे, या जेल से भागे हुए तो नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने सीने पर गोली क्यों खाई? क्या मजा आया था? कभी आपने गंभीरता से विचार, इस पर विचार किया? इस राज्य को बनाने के लिए आपके वर्तमान को या आपके आने वाले कल को सजाने के लिए अपने वर्तमान को उन्होंने दाव पर लगा दिया। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ है दाव पर हाल? कहाँ लगा है? क्या हालत आज हो गई है? मैं इसी पर कह रहा था कि आपके मुश्किल से स्कूलों में आपके 5-7 बच्चे नहीं है। किसने, जो बच्चे पैदा करने वाले हैं, सब तो नीचे आ गए। गांव में कौन है? मुर्दा ढोने के लिए आदमी नहीं है वहाँ, डेड बॉडी उठाने के लिए। किस राज्य की बात कर रहे हैं आप? केवल ये जो देहरादून हरिद्वार जैसे ये शहर बताए हमने, इसके लिए राज्य बनाया हमने? राज्य उन गाँव को बचाना, और जिस कौम का कोई इतिहास नहीं होता, जिस कौम का कोई पहचान नहीं होती। बहुत सारी बातें हैं, जिस कौम की कोई पहचान नहीं है, मैं ये शब्दों को बोलूँ तो बहुत लंबे हैं, वो कौम मनुष्य की तो हो ही नहीं सकती। आप सब लोग उसमें शामिल हैं, जिनका आज इतिहास खत्म होने वाला है, आज पहचान मिटने वाली है। आप भाई भाई से जो है जुदा होने वाले हो गए। क्या करोगे? किस लिए बनाया ये राज्य? क्या काम था इस राज्य का? इस राज्य को पलायन से बचाने के लिए बनाया था, कि पलायन ना हो हमारे इलाका। आज पलायन नहीं। आप कह रहे हैं कुछ करो, क्या करेंगे? हम दो लोगों के लाइफ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरे राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं। इन दो राज्यों को बचा के क्या कर लेंगे हम? नेताजी, अब तो प्लान प्लान तो दूर की बात रह गई। अब तो हमारे ही राज्य में प्लेन और पहाड़ की खाई खोदी जा रही है, उसको लेकर के, और हमारे देखिए, दो युवा मैं, लड़ रहे हैं उसके लिए। आप कौन किस बात के लिए लड़ रहा है, उसके लिए हमने क्या थीम पैदा करी है, और क्या वाकई में हम उस रास्ते पर चल रही हैं या नहीं, ये बहस तो लंबी है। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये हालत आए क्यों, ये ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई कि आज पुलिस वाला भी हमारे आदमी को पकड़ करके ला रहा है। अरे आप लोगों को बीच में ला रहे हो ना विषय, इसी विषय की ये शुरुआत। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसी विषय को, ये घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना घटें, ऐसी हालात पैदा ना हो, इसी पर तो मैं चर्चा कर रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। जो जो कार्य विपक्ष कर रहा है, मतलब जो राज्य खुद सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं, खाई को खोदने की, उसका आरोप यूकेडी पर लग रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर उसका कहना आरोप इतना यूकेडी ही पर है, लग रहा है। देखिए, पानी वहाँ बढ़ता है जहाँ खड्डा होता है। आरोप से विचलित वो होगा जिसने वाकई में ऐसे कोई काम करे। हम लोगों ने तो खाई को पाटा है। अगर इन खाइयों को ना पाटते तो राज्य कैसे बनता है? ये तो आप लोगों की उम्र उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पता करिए, जब राज्य बन रहा था उस समय हरिद्वार के बारे में क्या चर्चा थी, क्या बोलते थे? हरिद्वार वाले कितना विद्रोह विरोध में थे हमारे। अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो बात पूरे राज्य के अंदर हमारे हरीश रावत जी अब कहाँ हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। वो पत्थर पहाड़ी तो रहे, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल की खाई कहाँ से पैदा हुई? कौन उठाता है इन खाइयों को? क्यों हो रही हैं ये बातें? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे तो लंबी चौड़ी बात है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये पलायन का दर्द ही जन्मदाता है उत्तराखंड राज्य, और कोई कारण नहीं है। कोई भी इतिहासकार आ जाए, कोई भी आ जाए, हमसे बात करें ना,
जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे कि भाई इसका करना क्या, कैसे होगा इसको ठीक, ये प्लान कैसे रुकेगा, क्योंकि हमारे पास तो संसाधन भी नहीं है, हमारी फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं लग सकती, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, तो हम रोकेंगे कहाँ। तो हमारे उसमें डॉक्टर डी पंत हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे, और मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड में वो छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब लंबी इतिहास में तो मैं नहीं जाना, मुझे भी जाना, मेरे भी दर्द हो रहा है।